हे क्यूटी पाइस, वेलकम दिस माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके लिए न्यू चाइनीज सीवी लाई हूँ जो हम हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो सबसे पहले आपके पास आती रहे। ड्रामा की शुरुआत हमारे मेन लीड यांग हासी के कंपनी सीईओ और उसके क्यूट सन बाऊ को देखते होती है। बाऊ की आदत है कि वो सेम अपने फादर ही जैसे ड्रेसअप करता है और सारा दिन अपने फादर के साथ ऑफिस में रहता है। अब नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल लीड यू जो एक साइकोलॉजी डॉक्टर है जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रही होती है। यू बोलती है कि मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक इसे मैंने स्टडी के लिए अब्रॉड भेजा लेकिन इसने फिर भी मुझे चीट किया। अब ये मेरे लिए सिर्फ गार्बेज है और तुम इसे कितना भी यूज कर सकती हो। यू इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर यान मीटिंग में होता है तो बाऊ ऑफिस में सभी चीजें उठाकर फेंकने लगता है। सिक्योरिटी बाऊ को बहुत ज्यादा रोकती है पर बाऊ किसी वजह से गुस्सा था। यान अपनी मीटिंग फिनिश करके ऑफिस में आता है बाऊ के पास और उसे इस हरकत के लिए उसे डांटता है। असल में बाऊ बात नहीं कर सकता, उसे एक साइकोलॉजिक बीमारी है। बाऊ अपने सभी डॉक्टर्स को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है कि कोई भी डॉक्टर ज्यादा देर तक उसके पास टिक नहीं पाता। अब नेक्स्ट सीन में यू की बेस्ट फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को अवार्ड मिलने वाला है। यू बोलती है जो अवार्ड उसे मिलने वाला है उसमें 90% रिसर्च मैंने की है। अब यू भी बहुत गुस्से से उस रेस्टोरेंट जाती है जहाँ अवार्ड सेरेमनी होने वाली थी। यहाँ भी उसी रेस्टोरेंट में बैठकर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। बाऊ उसे देखकर बोर हो रहा था। वो लिफ्ट में जाता है और फर्स्ट फ्लोर पर आकर अपने फादर के पोस्टर के साथ बातें करने लगता है लेकिन उससे गलती से वो पोस्टर गिर जाता है। ये देखकर रेस्टोरेंट का स्टाफ उसके पास आता है लेकिन बाऊ इन सबको देखकर घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी यू आ जाती है और उसके साथ कार से बातें करके बाऊ को शांत करती है और जाते टाइम उसे एक टेडी और रुमाल देती है। बाऊ रात में अपने रूम में बैठकर यू की दी हुई चीजों को स्मेल कर रहा था। यान दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा था। वो हैरान था कि बाऊ कैसे इतनी जल्दी और किसी से इतना क्लोज हो सकता है। अब रात में यान को सपना आता है कि उसकी कार पर किसी ने हमला कर दिया है और उसके बेटे को कोई ले जा रहा है। यान को ये सपना अक्सर आता है और वो डरकर उड़ जाता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि इसके पीछे क्या राज है। अब अगले दिन यान बाऊ को हॉस्पिटल ले जाता है ताकि उसके अपने जैसे बच्चों से फ्रेंडशिप हो सके लेकिन बाऊ तो चिल्ला चिल्लाकर हॉस्पिटल सर के ऊपर उठा लेता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि यू भी उसी हॉस्पिटल में काम करती है। बाऊ उसे देखकर शांत हो जाता है। वापसी जाने पर बाऊ यान को रुमाल देता है और यू की फोटो पर इशारा करता है। यान समझ जाता है कि बाऊ चाहता है कि यू उनके साथ उनके घर में रहे असिस्टेंट बनकर। अगले दिन यान अपने दोस्त को इस बारे में बात करता है। फिर वो यू को इस जॉब के लिए कॉल करता है लेकिन यू साफ साफ मना कर देती है। अब यान का तो ये मिशन बन गया था कि उसे बाऊ के लिए उसे हायर करना ही था। यान अपने ऑफिस में बैठकर कंपनी की बनाई गई ब्रेसलेट को देख रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड आ जाता है और कहता है कि इस ब्रेसलेट को हार्ट ऑफ लव कहते हैं, यानी ये ब्रेसलेट लवर्स के लिए है। अब दूसरी ओर बाऊ हर रोज हॉस्पिटल जाता और यू भी उसकी बहुत अच्छे से केयर रखती। एक दिन यू को पता चलता है कि बाऊ का बर्थडे आने वाला है। वो इस बारे में बाऊ से बात करती है पर बाऊ ये सुनकर उदास हो जाता है और दो कार्स को आपस में टकरा कर कुछ बताने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर यान भी आ जाता है। यान उसे बताता है कि 5 साल पहले बाऊ की मॉम का बाऊ के बर्थडे वाले दिन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से बाऊ स्ट्रेस में है पर मुझे उम्मीद है कि तुम उसे नॉर्मल कर दोगी। यू घर आकर अपनी फ्रेंड से इस बारे में बात करती है। अब तो वो भी अपने डॉक्टर बनने के बारे में सोचने लगी थी। अब अगले दिन यू यान के ऑफिस जाती है और जॉब के लिए मान जाती है और एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। बाऊ की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। यान शाम को उसे घर छोड़ने जाता है तो यू कार में सो जाती है। तभी यान उसे अपनी लवर ब्रेसलेट पहना देता है। उस ब्रेसलेट की खास बात ये थी कि ये कपल्स की इमोशनल के साथ जुड़ी हुई थी। इन दोनों में से अगर कोई भी खतरे में होता या एक दूसरे से लव वाली फीलिंग आ रही होती तो ये साइन ब्रेसलेट में शो हो जाती है। ये कहता है कि मैंने इसे इसलिए पहनाया है कि तुम इसे जान सको कि हमारी कंपनी कैसे प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन असल में तो वो उसकी केयर करने लगा था। अगले दिन तीनों का डिनर का प्लान होता है। यान और बाऊ उसे लेने के लिए जाते हैं लेकिन उसकी तबीयत खराब होती है। जब यान दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो यू बाथरूम का डोर ओपन करके बाहर निकलती है और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब वो जागती है तो बाऊ को अपने साथ सोता देखकर चौंक जाती है। तभी यान आ जाता है और उसे बताता है कि बाऊ ने पूरी रात तुम्हारी केयर की है। दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी बाऊ भी आ जाता है और लिखकर कहता है कि क्या आप मेरी मॉम बनोगी।
यू तो इसे मजाक समझ रही थी, इसलिए वो बाव का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, तो हाँ बोल देती है। बाद में हॉस्पिटल में यू का एक्स बॉयफ्रेंड पार्टी के लिए उसे इनवाइट करता है। वो अच्छे से तैयार होकर जाती है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड के डैड उसे प्रमोट करने वाले थे। यान और बाव भी उस पार्टी में आते हैं। तीनों को एक साथ देखकर लोग बातें करने लगते हैं। तभी यान माइक में बोलकर यून को प्रपोज करता है और उसे रिंग पहनाकर किस करता है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि उसने किस के टाइम दोनों के लिप्स के बीच में फिंगर्स रखी थी। उसने सिर्फ ऐसा लोगों को दिखाने के लिए किया था। बाद में वो यू को कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बेटा है, मैं ये शादी सिर्फ मेरे बेटे की खुशी के लिए ही कर रहा हूँ। हॉस्पिटल की वापसी के दौरान यून एक कैट को बचाने के चक्कर में अपनी ब्रेसलेट खो देती है। तभी उसकी मुलाकात अपने फ्रेंड फैन से होती है जो कि एब्रॉड से आया होता है। यान को ब्रेसलेट खोने का पता चल जाता है और वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो उसे टोन करता है कि तुम अब मेरी वाइफ बनने वाली हो तो लोगों से सोच समझ कर मिला करो। अब यू जब घर होती है तो उसकी डोरबेल रिंग करती है तो उसके पेरेंट्स आए होते हैं उससे मिलने के लिए, क्योंकि उनको भी पता चल गया होता है कि यू शादी करने वाली है। पर यू ने सब कुछ सच बता देती है। बाद में यू की मॉम ऑफिस में यान से मिलने के लिए जाती है, लेकिन यान तो मीटिंग में था तो वो बाव से बातें करने लगती है और बातों में उसकी मॉम के बारे में पूछने लगती है। बाव यू की पिक्चर उसके सामने कर देता है। बाद में उसके मॉम डैड यू के फोन से यान को मैसेज करके रेस्टोरेंट मिलने के लिए बुलाते हैं। वो दोनों उससे बात करके बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। यान उनको बताता है कि बाव मेरा रियल सन नहीं है, बल्कि वो बाव के डैड के छोटा भाई है। एक एक्सीडेंट में बाव की मॉम डैड की डेथ हो गई थी, उसी दिन से मैं बाव का डैड बनकर उसकी केयर कर रहा हूँ। ये सुनकर यू बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। यान यू को कहता है कि तुम अब जॉब से रिजाइन करो और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ। अब यू भी 1 साल के लिए जॉब से रिजाइन कर लेती है। यू यान के घर पे शिफ्ट हो जाती है। यू और बाव बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं, मजे का खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं। अब बाव नॉर्मल होने लगा था, यहाँ तक वो बोलने भी लगा था। एक दिन दोनों बाहर घूमने जाने की जिद करते हैं तो यान उन्हें एक म्यूजियम जाने को कहता है, पर दोनों छुपकर पार्क चले जाते हैं। लेकिन बारिश होने लगती है जिस कारण दोनों की तबीयत खराब हो जाती है। जब वो दोनों वापस आते हैं तो यान बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और डांटता है, तो यू गुस्से से अपने रूम में चली जाती है और कुछ टाइम बाद अपना सामान पैक करके नीचे आती है। यू कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। असल में वो सोच रही होती है कि यान उसे रोकेगा। यान कहता है कि लीव चाहिए थी तो पहले बोलना था। सुबह बाव किसी को बताए बिना यू के घर जाता है, लेकिन वो अभी तक पहुंचा नहीं था। यान यू को कॉल करता है कि बाव घर छोड़कर चला गया है। दोनों उसे ढूंढने के लिए जाते हैं तो रास्ते में यू पूछती है कि ऐसा पहले कभी हुआ था कि आज ही? तो यान बताता है ऐसा पहले हो चुका है, जब बाव को पता चला था कि मैं उसका असली डैड नहीं। यू समझ जाती है कि बाव कहाँ होगा तो वो यान को अपने घर ले आती है अपने साथ, और जहाँ बाव भी बैठा होता है। बाव यू को देखकर जोर से हक कर लेता है और घर वापस चलने को कहता है। यू बाव को मना नहीं करती और वापस यान के घर शिफ्ट हो जाती है। अब तीनों डिनर करते हैं। अब डिनर के बाद यू वॉक कर रही होती है तो उसे एक ड्रॉ खुला मिलता है जिसमें लड़कियों की बैग से ली काफी सारी पिक्चर्स थी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। बाद में वो सोचती है कि शायद यान का इन सब लड़कियों के साथ अफेयर हो।